सभी भगवान का भजन गाते हुए ताली बजाएंगे जोरदार सभी। और सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सभी गाएंगे प्रेम के साथ ताली बजाते हुए नाचते गाते हुए। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। 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 दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत दिल दीवाना हो गया। सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तो तेरे होंठ पतले दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होंठ पतले दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होंठ पतले दूसरा लाली लगी। तीसरा तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो
दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ताली के साथ में अरे सावली 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 सूरत पे दीवाना बोलिए बांके बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो देखिए श्रीमद् भागवत कथा में श्री सुखदेव जी महाराज बड़ा चरित्र का वर्णन करते हैं कि यज्ञ किया पांडवों ने और इतना सुंदर यज्ञ किया पांडवों ने। कैसा कि सबको जीत लिया, और पांडवों ने जब सबको जीता तो जरासंध को नहीं जीत पाए, और जरासंध को जब जीतने के लिए गए तो भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों गए और जाकर के महाराज भिक्षा में क्या मांगा, बोले हमको युद्ध दे दो। तो कहते हैं बड़ा सुंदर युद्ध हुआ जरासंध के साथ में, और जरासंध के साथ में जब युद्ध किया तो कितना भयंकर युद्ध है कि रोज युद्ध करते हैं भीम के साथ में, और रात्रि में महाराज विश्राम करते हैं। इतना बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, और फिर भगवान ने जरासंध को अपनी शक्ति दी। तो शक्ति महाराज जब दी तो कहते हैं जरासंध को महाराज मार करके, और जरासंध को मारकर उसके पुत्र सहदेव को गद्दी पर बैठाया, और फिर आकर के पांडवों ने सुंदर राजसूय यज्ञ किया। प्रेम से कहिए राधे राधे। कौन सा यज्ञ? राजसूय यज्ञ। उसमें सभी राजाओं को जीता जाता है। जय श्री राम। जब सभी राजाओं को जीता जाता है, यज्ञ जीत लिया और यज्ञ महाराज करने लगे, तो कहते हैं पंडित जी भोजन करने नहीं आ रहे थे, उनको वंदना करके लेकर के द्रौपदी लेकर के आया और सबको भोजन कराया। जब सबको भोजन कराया ना तो सबको बुलाया। उसी सभा में महाराज दुर्योधन को भी बुलाया गया। अब दुर्योधन को कैसा भ्रम हो गया कि द्रौपदी सिंहासन पर बैठी थी और युधिष्ठिर महाराज बैठे थे सिंहासन पर। तो जैसे वो दुर्योधन आया तो क्या हुआ, उनको कैसा लगा, जहां जले हैं वहां थल देखा और जहां थले महाराज वहां जल देखा।
तो दुर्योधन क्या करता कि जहां पर पानी होता वहां पर तो धोती नीची कर लेता अपनी, और जहां जल नहीं हो, जहां जल होता वहां ऊंची कर लेता, और जहां सूखा रहता वहां धोती नीची कर लेता। जहां पानी नहीं रहता वहां छलांग लगाता, और जहां पानी रहता वहां ऐसे चलने लगता। जल में थल का आया और थल में जल का भ्रम हो गया। तो कहते हैं सब हंसने लगे, तो द्रौपदी को भी हंसी आ गई। और जब द्रौपदी को हंसी आई तो द्रौपदी ने कह दिया, अंधों के तो अंधे ही पैदा होते हैं भैया, अंधों के तो अंधे ही पैदा होते हैं। और द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी। बानी ऐसी बोली मन का आपा खोए, और अनखों शीतल करे आपो शीतल होए। अरे नोट नहीं दे रहे तो कम से कम बोल तो अच्छे लो भैया, हैं कि कागा का से लेते हैं, कागा माने कौआ, कागा का से लेते हैं, और कोयल का को दे, और मीठी वाणी बोल के जगह अपनो कर ले। भैया कौआ किसी से कुछ लेता है क्या? लेकिन काव काव की तो हम लोगों से भगाने लग जाते, और कोयल आगे बैठ जाए तो आय हाय रे भगवान, पंडित जी आज तो मेरे घर पे कोयल कूक रही थी। शब्द समा रहे बोलिए, शब्द के हाथ ना पांव, एक शब्द औषधि करे, एक करते है घाव। महाराज गोली का घाव मिट जाएगा, बोली का घाव कभी नहीं मिटता। घर में प्रेम से बोलो, जी मत बोला करो, अगर मैं होती तो ये ऐसी सुनाती कि सही हो जाती है। सुनाने में फायदा नहीं है, चुप रहने में फायदा है। जितने ज्यादा बोलोगी उतनी ज्यादा व्याधि खड़ी हो जाती है। एक संत ने कहा सुख का सबसे बड़ा राज है कि चुप रहो भैया बस। जितने कम बोलोगी उतने सुखी रहोगी। और तुम देख लेना जितनी दुनिया में व्याधि खड़ी होती है सब बोलने से ही होती है। पहले तोलो और बाद में बोलो, प्रेम से कहिए राधे राधे। द्रौपदी ने क्या कह दिया? बोले अंधे कह तो अंधे ही पैदा होते हैं। जब भरी सभा में मजाक उड़ाया दुर्योधन का तो उसने कह दिया द्रौपदी जैसे आज तुमने मेरा मजाक बनाया है, भरी सभा में मुझे बेइज्जत किया है, याद रखना एक दिन मैं भी तुमको जरूर बेइज्जत करूंगा। अपमान कभी किसी का नहीं करना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब एक कथा हम आपको बहुत महंगी वाली सुना रहे हैं तो जरा शांत रहना। महाभारत में कथा आती है कि धृतराष्ट्र राजा थे। धृतराष्ट्र उनके कितने पुत्र थे? कितने थे? 100 ही मर गए। धृतराष्ट्र ने जाकर के पूछा व्यास जी महाराज से, मेरे 100 पुत्र क्यों मर गए? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया, फिर मेरे पुत्र क्यों मर गए? तो व्यास जी ने कहा सुनो धृतराष्ट्र, बिना कर्म के कोई फल नहीं मिलता। मैं तुमको तुम्हारी 101 जन्म पुरानी कथा सुना रहा हूं, सुनो। धृतराष्ट्र सुनने लगा। व्यास जी कहते सुनो, तुम आज से 101 जन्म पहले राजा थे और तुम्हारे यहां एक दिन हंस और हंसनी आए, उनके 100 बच्चे थे। वो दोनों तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे और उन्होंने हंस और हंसनी ने वो 100 बच्चे तुमको दे दिए। राजा थे, हे राजन तुम राजा थे, तुमको वो 100 बच्चे देकर चली गई और वो भी चला गया उसका पति। जब दोनों माता पिता चले गए हंस और हंसनी, और तुमसे कहकर गए राजा याद रखना हमारे बच्चों का ध्यान रखना, ये 100 पुत्र हम तुमको छोड़कर जा रहे हैं। राजा ने कहा तुम चिंता मत करो जाओ। हे राजन
वो तुमसे कहकर चले गए, हंस और हंसनी तीर्थ यात्रा करने चले गए। अब एक दिन क्या हुआ कि तुम्हारा जो रसोई बनाने वाला था, जो तुम्हारा भोजन बनाने वाला था, उसने एक दिन क्या किया कि एक हंस के बच्चे को पकड़ करके उसकी चटनी बना करके तुमको दे दी महाराज, और भोजन में पका करके उस बच्चे को तुमको दे दिया। और राजन जब तुमने भोजन किया तो तुमने अपने भंडारी से कहा, बारे भैया आज का भोजन तो तूने बहुत अच्छा बनाया है, आज का भोजन तो हमको बहुत अच्छा लगा, ऐसा भोजन हमको रोज चाहिए भैया, रोज मिलना चाहिए। भंडारी बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले महाराज खुश रहेंगे तो दक्षिणा भी अच्छी मिलेगी। तो कहते हैं वो एक हंस के बच्चे को रोज मार देता, राजा को पता नहीं, रोज बच्चे को मारे उसको खिलाए। राजा बड़ा प्रसन्न हुए महाराज, राजा को पता नहीं कि क्या चल रहा है। राजा रोज महाराज एक हंस के बच्चे को खाता रहा, 100 ही बच्चों को खा गया। जब कुछ दिनों बाद वो लौट करके आए हंस और हंसनी, और जैसे वो लौट करके आए राजा से आकर कहा, हमारे बच्चे कहाँ हैं, हम तीर्थ यात्रा करके आ गए, अब हमारे 100 बच्चे हमको दे दो, हम हमारे घर चले जाए। राजा ने कहा बच्चे, अपने रसोइया को बुलाया, बोले भैया, बोले हाँ इधर आओ, बोले हंस और हंसनी को इनके 100 बच्चे लौटा, अपने यहाँ रख कर गए थे ना ये। रसोइया कहता है राजन आप ही तो 100 बच्चे खा गए। बोले मैंने कहाँ खाए, बोले मैंने आपको सबसे पहले दिन भोजन बना के दिया था, और आपने मुझसे कहा था मुझे रोज ऐसा ही भोजन मिलना चाहिए, तो इन्हीं का ही तो बच्चा था, उसी का मांस तो मैंने आपको दिया था। राजा ने आप 100 बच्चे खा गए। रानी बेचारी हंसनी और हंस दोनों रोने लगे, और राजा को श्राप दिया, हे राजा तू राजन होते हुए भी तेरे आंखें थी तो अभी तुमने ध्यान नहीं दिया, अंधों की तरह तुमने काम किया है। हे राजन हम तुमको श्राप देते हैं, जब तुम धृतराष्ट्र बनोगे तब तुम अंधे बनकर के उत्पन्न होगे, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम अंधे जन्मोगे और हम तुम्हें श्राप देते हैं, जैसे तुमने हमारे 100 बच्चों को मार दिया उसी प्रकार तुम्हारे 100 पुत्र होंगे, और वही तुम्हारे 100 पुत्र युद्ध में मारे जाएंगे, हम तुमको श्राप देते हैं। वही राजा धृतराष्ट्र बन के जन्मा, और व्यास जी कहते हैं राजन तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए, कर्म के किए बिना कोई भी फल नहीं मिलता। हम अगर बुरा कर्म करेंगे एक दिन हमारे आगे वो जरूर आएगा। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। महाभारत तो महाराज महान ग्रंथ है, लेकिन शिक्षा एक ही देते हैं कि भाई भाई को घर में प्रेम से रहना चाहिए, पति पत्नी को घर में प्रेम से रहना चाहिए, माताओं पिता की पुत्र को सेवा करनी चाहिए, अपनी बहन बेटियों का सम्मान करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का महाराज सम्मान चाहिए। तुलसी जा संसार में वस्तु पाई दोई, दुख दीजे दुख होत है, सुख दीजे सुख होए। भागवत के एक सारे भैया आज की कथा समाप्त हो रही है। अब देखो भागवत जी पूरी होने वाली है। भागवत जी पूरी वैसे कभी नहीं होती, इंसान पूरा हो जाता है कि नहीं है? हाँ। लेकिन एक ही है, सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। कभी किसी से बुरा मत बोलना, जो तुमको मिला है उसमें प्रसन्न रहना। और एक बात और है, आत्महत्या जीवन में कभी मत करना। जो आत्महत्या करके मरते हैं, बहन बेटियां बहुएं कुछ घर में ऐसी होती हैं, कुछ सासू माँ ऐसी होती हैं, उठाई गोली गई पेट में पहुंच गई बेचारी बैकुंठ। कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, कितनी घर में लड़ाई हो जाए,
वो तो होगी भाई, ये लड़ाई तो हम नहीं मिटा सकते आपकी। कल युग में तो जानना ही होना है जिसमें। हाँ, अगर शांति चाहिए ना तो हमने एक दिन बताया था, घर में मोर पंख रखो, रोज बेसांदर में होम करो, अपने घर के मुख्य द्वार पर पर्दा लगाओ और उसमें नीचे घुंघरू बांध दो, तो घर में लड़ाई नहीं होती। प्रेम से कहिए राधे राधे। पर आपको एक चीज और बता दें, आप कहो तो पति पत्नियों के लिए है वो। जैसे घर में पति पत्नी ज्यादा लड़ते हैं, अगर उनमें पटती नहीं है, एक टोटका है कि रात को जब दोनों सोए, बुधवार या रविवार के दिन हैं, तो पति तो सिंदूर रख के सो जाए नीचे और पत्नी कपूर रख के सो जाए। ऐसा पत्नी सिंदूर रख के सोवे और पति कपूर रख के सो जाए रात में। जब जब सुबह उठे ना तो वो पति पत्नी से सिंदूर लेके पत्नी की मांग में भर दे, और पत्नी क्या करे, जो वो कपूर है उसको जला दे। तो भगवान की कृपा से उन दोनों में बढ़िया बनने लग जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और जाना और उपाय पूछना है तो भैया हमरे संपर्क कर लेना। प्रेम से कहिए राधे राधे। लेकिन कहते हैं भैया कि सुख शांति रहिए, शांत रहिए, कम बोलिए, यही जीवन का सार है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धृतराष्ट्र को श्राप मिला, द्रौपदी ने अपमान किया महाराज, इसलिए द्रौपदी को दुख भोगना पड़ा। अब आइए हम सभी सुदामा चरित्र की ओर चलते हैं। हो कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गोविंद गोविंद
रामचंद्र भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। कृष्ण स्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। अब भैया सुदामा चरित्र चालू होता है। सबसे पहली बात, अस्सी में धन लोभ से और विप्र सुदामा रंक और गयो द्वारका कृष्ण पे और धोवन हेत कलंक। देखो भैया, सुदामा जी का चरित्र बड़ा गहन है। सुदामा चरित्र पर तो एक बात आपसे और कह दे, सुदामा जी का नाम भागवत में नहीं आया। अब देखो आप कहोगे महाराज जब नाम नहीं आया तो सुदामा चरित्र कैसे हो गया? है तो सुदामा चरित्र, लेकिन भागवत के 335 अध्याय हैं भागवत जी में, 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, और ये पन्ना लिए नहीं 80वां अध्याय चल रहा है तो सुदामा जी का चरित्र, लेकिन सुखदेव जी ने नाम नहीं लिया। एक राधा जी का और एक सुदामा का, ये दो नाम नहीं लिए सुखदेव जी ने पूरी भागवत, क्योंकि राधा जी सुखदेव जी की गुरु हैं और सुदामा जी भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए नाम से नहीं बुलाया। तो अब क्या हुआ कि सुदामा जी बड़े महाराज यद्रक्षयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचेलस्य वृक्षोच्चामा च तथा विधा। बोले भैया सुदामा जी बड़े गरीब हैं, उनकी पत्नी कैसी है? बोले जीर्ण वस्त्र को धारण करती है। जीर्ण कहते हैं पुराने वस्त्रों को, हैं? पत्नी वही है महाराज जो बिना पैसों के पति के पास टिक जाए, उसको असली पत्नी कहते हैं। जो बिना धन के पति से प्रेम करे वो पत्नी महाराज सर्वश्रेष्ठ है। दौलत बिन से नार, चाणक्य नीति में लिखा है। बोले बिना धन के अगर स्त्री पति को प्रसन्न रखे, समझ लो वो स्त्री महाराज सर्वश्रेष्ठ है, उसी को ही सती कहते हैं। और जैसे पैसा से प्रेम करे, बोले कमाने नहीं जाते, घर में सोते रहते हो, पड़े पड़े खा रहे हो, कहां तक करके दूतों में 9 बजे तक सोते रहते हो, इसको महाराज पत्नी नहीं कहते। नारी का मतलब तो जी होता है भैया जो नरक से तार दे। निरी नरका त्रायते इति नारी। नारी शब्द का अर्थ क्या है? नारी कहते किसे हैं? नारी शब्द की व्याख्या क्या है? नारी उसे कहते हैं महाराज जो पति को नरक से तार दे। ऐसी है सुशीला। भागवत में जिसकी कथा होए वो मनुष्य छोटा मोटा नहीं है, जो सदा याद रखना। पतिव्रता पतिम प्राह मलायता बदनेन सा और दरिद्रा सीदमाना सा बेपमाना विगम्य चा। तो एक दिन भैया क्या होए, प्यास लगे तो भी कुछ नहीं कहे, पति से भूख लगे तो भी कुछ नहीं कहे। तो एक दिन क्या हुआ, बड़ी दुखित हो गई और भय के बारे कांपे कांपे अपने पति के समीप जाके बोली। तो क्या कहा सुशीला ने, ननु ब्रह्मन भगवता
सखा साक्षात् श्रियापति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतरसवा। महाराज कहते हैं सुशीला जाकर के अपने सुदामा पति से कहती है कि मैंने सुना है कि साक्षात लक्ष्मी के पति जो भगवान नारायण हैं तो वो कृष्ण हैं और वो आपके सखा हैं। आप उनके पास जाकर चले जाइए और तुम जाओगे तो तुमको धन वो जरूर दे देंगे। आप उनके पास चले जाओ। आस्ते धुना द्वारवत्याम भोज वृषणी कंदकेश्वरा स्मरता पाद कमलात्मानम अपि अच्छे। बोले आप जाओगे ना तो आपको महाराज धन देंगे और इस समय वो द्वारका में रहते हैं। आप उनके पास चले जाओ और धन लेने चले जाओ। सुदामा जिनका देखो देवी, अगर तुम कहोगी धन लेने चले जाओ तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम कहो दर्शन करने चले जाओ तो मैं जरूर चला जाऊंगा। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम इति संचित्य मनसा गमनाय मतिम दधे। कहते सुदामा जी बोले भगवान का दर्शन होगा, इस बहाने भगवान का दर्शन होगा। तो सुखदेव जी कहते हैं सुदामा जी ने मन में विचार किया और द्वारका की ओर चलने का मन बना लिया। अपनी पत्नी से कहा, बोले सुननी सुशीला? बोले क्या? बोले मित्र के यहाँ जाओ ना तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो कहते हैं या चत्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तन्नुलान चैलखंडेन तान बद्धा भर्त्रे प्यादादुपायनम। अब आप सोचिए, उनके घर में मुट्ठी चावल भी नहीं थे। किनके घर में? स्वयं घर में। तो कहते हैं सुशीला एक पास वाले ब्राह्मण घर गई और याचत्वा चतुर्वन मिष्टीन 4 मुट्ठी चावल ले आए। कितने मुट्ठी? 4। और भगवान ने कितने मुट्ठी खाए? लेकर के तो 4 गए थे, भगवान ने कितने खाए थे? क्यों जी? 3 वाले हाथ उठा दो भैया, मैं पूछ तो लें तभी सुदामा चरित्र कहेंगे। क्यों? हाँ, हम तो ऐसी भागवत जी करते हैं, धीरे धीरे महीना भर चले करे भले। 4 मुट्ठी लेकर गए थे तो कुछ लोग कहते 3 मुट्ठी खाए, कुछ लोग कहते 2 खाए, ऐसा कहते हैं। लेकिन भागवत जी में लिखा है 1 मुट्ठी खाए। हाँ, इति मुष्टिम सक्रे जगद्वा द्वितीयाम जगदुमादधि तावत् श्री जग रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिना। ये श्लोक है। द्वितीयाम जगदुमादधि, दूसरे में हाथ पकड़ लिया तो रुक्मणी। और ये कहा था भगवान मैं लक्ष्मी हूं, तुम्हारे अलावा किसी और के पास जाना नहीं चाहती। हाँ, लक्ष्मी किसी और के पास जा सकती है? तो कहते हैं जब लेकर के गए तो भगवान को जब महाराज कहते हैं सुदामा जी धीरे धीरे जाने लगे। और जैसे सुदामा जी धीरे धीरे जा रहे हैं और सुदामा जी महाराज जैसे जाने लगे तो कहते हैं जाकर के गंगा किनारे पहुंच गए। सुदामा जी थक गए तो कहते हैं भगवान कृष्ण ने गरुड़ जी को पहुंचाया, गरुड़ जी को। और गरुड़ जी गए और सुदामा जी को लेकर के द्वारका पहुंचा दिया। और जैसे सुदामा जी द्वारका में गए हैं महाराज, वहां पर सब लोगों से पूछा आप कैसे हैं?
सतानादाय विप्राज्ञा प्रेयौ द्वारकाम किला। कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिंतयन्। कहते महाराज सुदामा जी महाराज जब वहां पर पहुंचे हैं, उनका महाराज बड़ा स्वरूप है, बड़ा भावना युक्त ब्राह्मण है। ऐसा ब्राह्मण जीवन में महाराज मिलना बड़ा मुश्किल है। व्यक्ति के पास धन ना बचे तो थोड़े धन में भगवान को छोड़ देता है, लेकिन कितना संकट आ जाए और भगवान को ना छोड़े, उसी का नाम महाराज असली भक्त है। कहते हैं भगवान गए हैं, सुदामा जी महाराज द्वार पर पहुंचे हैं। जाकर के द्वारपालों से वंदना की है कि हे द्वारपालों, शीश पगा न जगा तन पे, उन्हें जाने को आज भयो के ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए पान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक और चक सुर हो वसुधाय विरामा। पूजत दीन दयाल को दाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। कहते हैं जब महाराज पूछा भगवान जो ने, उन्होंने कहा बोले जाओ भैया मैं सुदामा हूँ, जा करके अपने हमारा कृष्ण मित्र है उससे बोल देना कि हम आए हैं। तो कहते जा करके सतानादाय विप्राज्ञा प्रेयौ द्वारकाम किला। कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिंतयन्। महाराज सुदामा जी चले हैं, द्वारका में पहुंचे हैं और जाकर के द्वारका में वंदना करके महाराज उनका सम्मान किया। भगवान को मालूम पड़ा है त्रीनी गुलमान आए त्रिष्टा कृचा साधुजा विप्रो गम्यांत कृष्णीना गृहेषु अच्युत धर्मिणा। कहते हैं सुदामा जी के भगवान बड़े परम मित्र हैं। आइए अब भगवान जब वहां पर पहुंचे हैं तो क्या कह रहे हैं, सुंदर भजन गाते हैं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो और कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा कन्हैया गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा कन्हैया गया है। इधर पे सुदामा कन्हैया गया है।
जामा बता दो भैया तो नाम है सुदामा नजर पे पगड़ी नजर पे जामा बता दो भैया तो नाम है सुदामा भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया तुम्हारे महल के करीब आ गया है लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन और सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अच्छा मेहमान के अजीब आ गया है मेहमान के अजीब आ गया है सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से सामने धुलाए चरण आंसुओं से सामने धुलाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से सामने धुलाए हाँ चरण आंसुओं से सामने धुलाई न घबराओ प्यारे हो जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है अरे द्वार वालों याद करो अरे द्वार पालो अरे याद करो अरे सुदामा अरे गया है करीब आ गया
बोलिए सुदामा जी महाराज की, भागवत महापुराण की जय हो। विप्रो गम्यांत वृष्णि नाम ग्रहे सच्चुर्धर्मि नाम ग्रह दुष्टनाम महिषाला भरद्वाज। कहते हैं कि जब भगवान को मालूम पड़ा कि सुदामा जी आए हैं, द्वारपालों ने जाकर के भगवान से जब कहा है तो कहते हैं सुदा भगवान दौड़ पड़े। सू से सुना, दा से दौड़े, मां से जाकर के मिल गए। सुदामा सू से सुना, दा से दौड़े, मां से जाकर मिल गए। तुरंत जाकर के कहते हैं सुदामा जी को गले लगा लिया। और सुदामा जी को जब भगवान ने गले लगाया तो सुदामा जी का जो हृदय है महाराज गदगद होता चला गया। सुदामा जी समझ गए, पहले तो ये समझ रहे थे कि वो पैसे वाला हो गया, राजा बन गया, बड़ा आदमी बन गया, बचपन में मुझे जानता था, अब पता नहीं पहचाना कि नहीं पहचाना। लेकिन सच्चा मित्र वही है महाराज जो सुख में भी साथ दे और दुख में भी साथ दे। सुदामा जी के भीतर महाराज करुणा के अश्रु आ गए। और जब इतने बड़े महाराज प्रसन्न भय हैं कि सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित धूपै सुरभिर्मित्रम् प्रदीपा बलिभिर्मुदा अर्चित्वा वेद्यताम्बूलम् गां चा स्वागतमब्रवीत्। कहते हैं सुगंधित इत्र से महाराज चंदन केसर महाराज लगाया सुदामा जी को है। और कहते हैं पलंग पर ले जा करके बैठा लिया। बोले ब्राह्मण के भैया चरण धुलाइए। तो कहते हैं रुक्मणी जी जल का लूटा लेने के लिए गई, उनको देर हो गई। तब तक भगवान ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरण धुलाए हैं। और देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन से जल सो पग धोए। कहते हैं भगवान को इतना प्रेम आया और भगवान ने अपने चरणों के नेत्रों के जल से ही सुदामा जी के महाराज चरण धुलाए हैं। सुदामा जी कहते हैं अरे भैया कन्हैया ऐसा मत करो, आप नेत्रों के जल से ऐसा मत करिए। मेरे प्रिय भाई बहन, सुदामा जी का भगवान ने बड़ा सम्मान किया। प्रवेश कराने के बाद में सुदामा जी बड़े महाराज प्रसन्न भये और कहते हैं भगवान कृष्ण ने कहा अरे सुदामा जी आज मेरी द्वारका पवित्र हो गई, आप जैसा ब्राह्मण मेरे घर में आ गया। सुदामा जी को बढ़िया बैठाला, उनका बड़ा सम्मान किया। पर पूछा शादी हुई कि नहीं हुई? सुदामा जी ने कहा मैं तो नहीं कर रहा था, पर माता पिता नहीं माने तो कर दी। कृष्ण भगवान ने कहा शादी में नहीं बोला सुदामा जी आपने। भगवान कृष्ण ने सुदामा जी ने कहा अब देखो व्यवस्था नहीं थी, पर सुदामा जी ने कहा तुम्हारी तो भाई 16,108 मुझे नहीं बुलाया और तुम एक में बुलाने कह रहे हो। कृष्ण भगवान ने कहा भैया एक बात है। सुदामा जी बोले क्या? बोले मेरी सब शादी अर्जेंट में भई है। कृष्ण भगवान कहते हैं 6 बजे शादी की इच्छा नहीं है और 8 बजे पत्नी घर में बैठी है। अब तुम बताओ हम कौन बुलाए भैया? ऐसे हमारे विवाह हुए हैं। तो फिर क्या बोले कुछ ना कुछ तो भेजा होगा। भाभी ने मेरे लिए भेंट में क्या भेजा है? सुदामा जी भैया चावल की पोटली छिपाने लगे। बोले इतने बड़े मेरे मित्र के लिए मैं क्या दूं?
लेकिन कहते हैं जब छिपाने लगे और जैसे छिपाने लगे महाराज पुतली को, तो भगवान की नजर चली गई। बोले मुझसे पुतली छिपा रहे हो? मुझसे पुतली छिपाते हो? नन्वे तदुपनीतम में परम प्रीणनम सखे तर्पयन्ति मां विषमम् एते पृथक्तण्डुलाः। आपको मालूम है भगवान ने क्यों खाया चावल? भागवत जी में लिखा है, सो भगवान ने कहा सुदामा, भगवान एक बड़ी, तुम जो चावल लाए हो, भगवान कह रहे हैं, तुम जो मुझे चावल लाए हो ना, ये मुझे बड़े प्यारे लगे हैं। भगवान कह रहे हैं इनको थोड़ा मत जानो सुदामा, सुदामा तुम ये मत जानो कि चावल थोड़े हैं, यह चावल मेरे सब विश्व का पेट भर देंगे। भगवान कह रहे हैं किसका? पूरे विश्व का पेट भर देंगे, तुम्हारे ये चावल छोटे मोटे मत जाना। तो भागवत जी में लिखा है 10वें स्कंद के अध्याय चल रहा है 10वां श्लोक, कहते हैं भगवान ने एक मुट्ठी चावल खा लिए, एक मुट्ठी चावल, और जैसे भगवान खाने लगे तो द्वितीयाम जगदुमा ददे, दूसरी मुट्ठी में महाराज हाथ पकड़ लिया और रुक्मणी जी कहती हैं कि अकेले अकेले चावल खाओगे, हमको नहीं खिलाओगे हैं? एतावतालम विश्वात्मन सर्व संपद समृद्धये अस्मिन् लोके तथा मुस्मिन् पुंसन्तस्तोष कारणम्। कहते हैं महाराज सुदामा जी के चावल कर खाके भगवान संतुष्ट हो गए और सुदामा जी से बड़ा प्रेम किया, और कहते हैं इतने प्रसन्न भए हैं भगवान सुदामा जी से। फिर बचपन की कथा कहने लगे, हम कितने अच्छे पढ़ते थे सुदामा जी, तुमको पता है हम जब छोटे थे तो गुरु माता हमको चावल रख देती थी चने पका करके, और एक दिन हम दोनों गए थे उज्जैन में, तो आंधी चली, हम दोनों हो गए। अब सुदामा जी को बचपन की याद आ गई, प्रेम से कहिए राधे राधे। सुदामा जी ने क्या कहा किया था? मात्र महाराज 40 चने खाए थे। कितने चने? 40 चने। और दुख कितना भोगा? 40 साल। अगर किसी का खाओगे तो दुख तो भोगना पड़ेगा। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। बचपन में लकड़ी लेने गए, आंधी तूफान चले, कृष्ण भगवान के चने भी सुदामा जी के पास थे, सुदामा जी के पास थे ही थे दोनों। अब आंधी चली, ऊपर पूछा भूख लगी कृष्ण भगवान को, बोले सुदामा जी मेरे चने कहाँ हैं? बोले वो तो गिर गए। बोले गिर गए तो कोई बात नहीं है, भूखे रह लेते हैं। और कहते हैं सुदामा जी अकेले खाने लगे चनों को तो कट कट दांत हुए। तो उन्होंने पूछा भगवान ने, क्या सुदामा जी क्या खा रहे हो? बोले भैया मैं कुछ नहीं खा रहा, मेरे तो ठंड के मारे दांत कट कट बोल रहे हैं। प्रेम से कहिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने कहा दूसरे के भाग्य का खाओगे तो क्या होगा। ये कथा सिखाती है 2 शिक्षा, और एक और 3 सिखाती है। पहले सुदामा चरित्र हमको सिखाता है क्या, कि कभी भी कितना भी आपके पास धन ना हो, कुछ भी ना हो, सुखी रहना सीखो, संतोषी सदा सुखी। दूसरी बात सुदामा चरित्र सिखाता है
कि हम कैसे भी हों, कितने बड़े पैसे वाले बन जाएं, कभी अपने मित्र को नहीं भूलना चाहिए, कभी अपने प्रेमी को नहीं भूलना चाहिए। और तीसरी शिक्षा है कि कभी किसी का भाग्य नहीं खाना चाहिए। तुम्हें जो भगवान ने दिया है खूब खाओ, पर दूसरे के धन पर कभी कुदृष्टि नहीं डालना चाहिए। ये मनुष्य को पतित कर देती है। सुदामा जी ने कहा भैया कन्हैया मैं जा रहा हूं, अब मुझे जाने दो, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, सुशीला मेरी बाट निकाल रही होगी, और नहावत होगी ना धोवत होगी, और ना शीशे के केस और सुखावत होगी, और श्रीपति मोहे वेदा की जो मेरी भामिनी बाटे निहारत होगी, और श्रीपति मोहे वेदा की जो मेरी भामिनी कागे उड़ावत होगी। बोले मुझे जाने दो, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। कहते भगवान ने कहा और रुक जाओ। बोले नहीं नहीं अब तो जाना। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। प्रियम प्रिय वे विष्णु विसन्ना। देखो भैया 7 दिन में भागवत तो पूरी नहीं कर पाते हम, क्योंकि भागवत का विस्तार तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सप्ताह कथा का विधान है ये कि 7 दिन में जो क्रम है उसी से आपको सुनाते हैं। तो कहते हैं सुदामा जी की पत्नी इंतजार कर रही थी, और आज्ञा लेकर के महाराज लौट करके आए। क्वाहम दरिद्र पापियान को कृष्णा श्री निकेतना, ब्रह्म बंधुरत समाहम बाहुव्याम परिरंबिता। अब आपको मालूम है जब सुदामा जी लौट करके आए ना, तो मन में सोच रहे हैं